ईरान के साथ मुज़ाकरात से अभी मुत्तमिन नहीं, लेकिन हो जाएंगे। अमरीकी सदर का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी करने वाला ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। मेरे ख्याल में ईरान मुआहदा करना चाहता है, अपना हुर्मुज़ पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि अफसुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बदले ईरान पर पाबंदियां नरम नहीं की जाएंगी। हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुआहदा होगा या फिर हमें काम मुकम्मल करना होगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ, कहा दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद डील ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने ख़ित्ते में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के हम किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम के लिए नेक जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए बेमिसाल और अनथक कोशिशें की। अमन मुआहदे से ईरान की हकीकी मुआशी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा और पूरा ख़ित्ता मुस्तफ़ीद होगा। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। गुफ्तगू तकरीबन 30 मिनट जारी रही। ईरानी सरकारी मीडिया तेहरान वाशिंगटन मुआहदे की तफसीलात सामने ले आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजफ़्फ़ा मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान एक माह में अपना हुर्मुज़ में मामूल के मुताबिक तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल करेगा। मुजफ़्फ़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से अपना हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। हतमी मुआहदा 60 रोज़ा मुद्दत के अंदर तय पाएगा, जिसकी मंजूरी UN सलामती काउंसिल से ली जाएगी। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि मुआहदे से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मन घड़त हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से तस्दीक। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ डील से मुतालिक कुछ पेशरफ्त हुई। चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चाहते हैं मुआहदा तय पा जाए। अगर सफारतकारी कामयाब न हुई तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान को यूरेनियम अफसूदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। पासदारान इनकलाब नेवी के सियासी अमूर के नायब सरबराह मोहम्मद अकबर ज़ादा का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। इलाकाई ममालिक और आलमी ताकतें जान गई अमरीका अब अपने इत्तेहादियों को सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। अमरीका ने गलत अंदाज़ा लगाया था कि वो ईरान की ताकत महदूद कर सकता है। हमला किया गया तो ईरान का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। ईरान का साहली इलाका जारा क़ुव्वतों के लिए कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। दुश्मन की कमजोरी के बाइस जंग का इम्कान कम है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर। कहा मुस्लिम ममालिक में मजबूत इत्तेहाद बहरानों के हल में किरदार अदा कर सकता है। ईरानी अवाम ने 40 रोज़ा जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद कामयाबी की कुंजी है। इस्लामी ममालिक को आपस में ज़्यादा इत्तेहाद और ताउन करना चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 4% कमी से $90 फी बैरल से नीचे आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% कमी $95 फी बैरल का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी और अस्करी क़यादत से राब्ते। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता।
ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एयर चीफ और नेवल चीफ को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए उनकी खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का अदा किया। अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशिया की क़यादत और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अनवर इब्राहिम की शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सेदास मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। अनवर इब्राहिम की ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कहा कि दुआगो है अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का अमन इक़दाम कायदे-आज़म के विजन और नज़रिए के ऐन मुताबिक है। अनवर इब्राहिम का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का अमन इक़दाम की हिमायत पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। कहा कि अमन कोशिशों में मलेशिया समेत बरादर मुल्कों के ताउन ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की अंतर कोशिशों और नायब वज़ीर-ए-आज़म के फ़ाल किरदार के बायस कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर बयान में कहा है, शेख सबाल खालिद अल सबाह से नहायत खुशगवार गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात, सफारतकारी, इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की मुखलसाना अमन कोशिशों के लिए कुवैती क़यादत की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बड़ी ईद पर बड़ी गर्मी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी। पारा 49 डिग्री को छू गया। दादो तुरबत, सकरन, शहीद बेनज़ीर आबाद, बहावलनगर, बखर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिपी, नोकुंडी 47, सक्खर नवाबशाह में 46 डिग्री रहा। मुल्तान, डीजी खान 45, बहावलपुर साहिवाल, डीआई खान में 44 डिग्री रहा। लाहौर, जेहलम, गवादर में 42, इस्लामाबाद 40, पिशावर 38, मुजफ्फराबाद में 35 डिग्री रहा। आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री रहने का इम्कान है। 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। गजा में ईद पर भी सहूनी दहशतगर्दी जारी। जंग बंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर बमबारी। गजा शहर पर इसराइली हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक इसराइल फ़ौज ने वस्ती गजा में घर पर फ़ज़ाई हमला किया। इसराइल के फ़ज़ाई हमले में हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के नए कमांडर मोहम्मद अगूदा शहीद हो गए। हमास ने भी तस्दीक कर दी। फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम के मुताबिक मोहम्मद अगूदा, अहलिया और 2 बेटों समेत गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए।